हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में हम 1 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर 2022 तक के इम्पॉर्टेंट सीजी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस देखेंगे। चलिए शुरू करेंगे। हमारा पहला प्रश्न देखिए, कौन से राज्य की सरकार रूरल इंडस्ट्रियल पार्क रीपा का निर्माण करा रही है जहां मल्टी एक्टिविटी होंगे? सही जवाब है छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न देखिए, बस्तर दशहरा में आगामी वर्ष से कौन सा नया रस्म जुड़ेगा? सही जवाब है पौधरोपण का रस्म जुड़ेगा। साल और बीजों के पौधे लगाने के लिए हर साल बस्तर दशहरा में पौधरोपण का रस्म मनाया जाएगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिले को साल वनों का द्वीप कहा जाता है? सही जवाब है बस्तर। बस्तर जिले को साल वनों का द्वीप कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब है 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर प्रदेश में कब से कब तक मानसिक स्वास्थ्य जन जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया गया है? सही जवाब है 3 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक आयोजन किया गया है। यह दिवस इस साल मेक मेंटल हेल्थ एंड वेल बीइंग फॉर ऑल ए ग्लोबल प्रायोरिटी की थीम पर मनाया गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में कब से कब तक अंतर्राष्ट्रीय कृषि मड़ई एग्री कार्निवाल 2022 का आयोजन किया गया है? सही जवाब है 14 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक आयोजन किया गया है। राज्य शासन के कृषि विभाग और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के संयुक्त तत्वावधान में 14 से 18 अक्टूबर तक आयोजन किया गया। अगला प्रश्न है, वाको इंडिया किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में दंतेवाड़ा के खिलाड़ियों ने कितने मेडल जीते हैं? सही जवाब है कुल 16 मेडल जीते हैं। वाको इंडिया किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप जयपुर राजस्थान में 26 से 29 सितंबर सवाई मानसिंह स्टेडियम में आयोजित हुआ। अगला प्रश्न, गुजरात में चल रहे 36वें नेशनल गेम्स में छत्तीसगढ़ की कौशल नंदिनी ठाकुर ने कौन सा पदक प्राप्त किया है? सही जवाब है ऑप्शन 2, रजत पदक प्राप्त किया है। कयाकिंग के K1 500 मीटर इवेंट में कौशल नंदिनी ठाकुर ने रजत पदक प्राप्त किया। गौरतलब है कि गुजरात के विभिन्न शहरों में 12 अक्टूबर तक राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ। अगला प्रश्न है, विश्व बालिका दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब है 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन 2 सही है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में किसने नोनी जोहार कार्यक्रम के पोस्टर का विमोचन किया? सही जवाब है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विमोचन किया। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने विश्व बालिका दिवस पर यूनिसेफ इंडिया के सहयोग से आयोजित होने वाले नोनी जोहार कार्यक्रम के पोस्टर का विमोचन किया। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड पैरा पंजा कुश्ती प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के किस खिलाड़ी का चयन हुआ है? सही जवाब है श्रीमंत झा का चयन हुआ है। ऑप्शन 1 सही है। वर्ल्ड पैरा पंजा कुश्ती प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के पैरा खिलाड़ी श्रीमंत झा पुत्र सदाशिव झा भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। 15 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक तुर्की में आयोजित हुए इस अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में श्रीमंत झा राष्ट्रीय प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतकर भारतीय टीम में अपनी जगह पक्की की है। अगला प्रश्न है, देश का छठा राज्य कौन होगा जहां आरटीआई आवेदक ऑनलाइन जानकारी प्राप्त कर सकेंगे? सही जवाब है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ देश का छठा राज्य बनने जा रहा है जहां आरटीआई आवेदक ऑनलाइन जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। राज्य सूचना आयोग में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत ऑनलाइन वेब पोर्टल के सॉफ्टवेयर का लोकार्पण 12 अक्टूबर 2022 को किया गया। अगला प्रश्न है, गुजरात में आयोजित 36वें नेशनल गेम्स में छत्तीसगढ़ के पुरुष वर्ग की टीम ने सॉफ्टबॉल में कौन सा पदक जीता है?
सही जवाब है सिल्वर पदक जीता है। पुरुष वर्ग सॉफ्टबॉल टीम का मुकाबला छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के बीच हुआ। महाराष्ट्र गोल्ड पदक के साथ प्रथम स्थान पर रहा। छत्तीसगढ़ का द्वितीय स्थान है। छत्तीसगढ़ ने रजत पदक जीता। ठीक है। अगला प्रश्न है, गुजरात में आयोजित 36वें नेशनल गेम्स में छत्तीसगढ़ की महिला वर्ग की टीम ने कौन सा पदक जीता? सही जवाब है कांस्य पदक जीता। छत्तीसगढ़ के पुरुष सॉफ्टबॉल टीम को रजत और महिला सॉफ्टबॉल टीम को कांस्य पदक प्राप्त हुआ। छत्तीसगढ़ खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री उमेश पटेल हैं। गुजरात में आयोजित राष्ट्रीय खेल में छत्तीसगढ़ की टीम ने अब तक 2 गोल्ड, 5 सिल्वर और 6 कांस्य पदक जीते हैं। गौरतलब है कि सीनियर वर्ग की राष्ट्रीय चैंपियनशिप में महिला वर्ग की टीम को पहली बार पदक प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का 14वां मेडिकल कॉलेज किस जिले में स्थापित होगा? सही जवाब है कबीरधाम जिले में स्थापित होगा। ऑप्शन 3 सही है। अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित ने किसे अगला सीजेआई नियुक्त करने की सिफारिश की है? ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, देख लीजिए। सही जवाब है डी वाई चंद्रचूड़। ऑप्शन 2 सही है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में इस साल कितने मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है? सही जवाब है 110 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ शासन के दिशा निर्देशों के अनुरूप खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 हेतु समर्थन मूल्य पर कब से धान की खरीदी की जाएगी? सही जवाब है 1 नवंबर से धान की खरीदी की जाएगी। क्लियर है? 1 नवंबर 2022 से। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का 34वां जिला कौन बन सकता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से सही जवाब है ऑप्शन 1 राजिम नवापारा बन सकता है। ऑप्शन 1 सही है। छत्तीसगढ़ का 34वां जिला राजिम नवापारा बन सकता है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जिला कोरबा है तो सबसे छोटा जिला कौन सा है? सही जवाब है मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर है। ऑप्शन 3 सही है। छत्तीसगढ़ का क्षेत्र देखिए कितना है, 1,35,194 वर्ग किलोमीटर। बड़ा जिला कोरबा है 7,145.4 वर्ग किलोमीटर। छोटा जिला है मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर 1,468.2 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में कुल कितने तहसील हैं? सही जवाब है ऑप्शन 3 235 तहसील है। संभाग 5 है, जिले 33 है, तहसील 235 है और अंतर्राज्यीय सीमावर्ती जिले हैं 22। क्लियर है? अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में कितने ऐसे जिले हैं जो दूसरे राज्य की सीमा से नहीं लगते? सही जवाब है 11। 11 ऐसे जिले हैं जो दूसरे राज्य की सीमा से नहीं लगते हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का पहला आदिवासी संग्रहालय कहाँ बनाया जा रहा है? सही जवाब है नवा रायपुर में। नवा रायपुर में पहला ट्राइबल म्यूजियम बनेगा। 15 गैलरी में आदिवासियों की जीवन शैली दिखेगी। म्यूजियम के लिए 20,000 स्क्वायर मीटर में बिल्डिंग तैयार कर ली गई है। 3 मंजिला भवन होगा। 15 गैलरी बनाई जाएगी। नया रायपुर स्थित ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट में ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम बनाया जा रहा है। इसका नाम शहीद वीर नारायण सिंह म्यूजियम रखा जाएगा। क्लियर है? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ या ओलंपिक के दूसरे चरण के खेलों की शुरुआत कब से हुई है? सही जवाब है 15 अक्टूबर से हुई है। जोन स्तर पर आयोजित की जा रही यह प्रतियोगिता 20 अक्टूबर तक चली। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेलों को प्रोत्साहित करने, खिलाड़ियों को मंच प्रदान करने, खेलों के प्रति जागरूकता बढ़ाने और खेल भावना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ या ओलंपिक खेलों 2022-23 का आयोजन 6 चरणों में किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ या ओलंपिक में 14 खेलों को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है,
इंडिया ट्रेंड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रगति मैदान नई दिल्ली में कब से कब तक भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन किया जा रहा है? सही जवाब है 14 से 27 नवंबर तक आयोजन किया जा रहा है। ऑप्शन 2 सही है। इस आयोजन में छत्तीसगढ़ राज्य की ओर से भाग लेने हेतु छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड को नोडल एजेंसी बनाया गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष कौन है? सही जवाब है श्री ज्ञानेश शर्मा है। ऑप्शन 3 सही है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में कहाँ अंतर्राष्ट्रीय कृषि मड़ई एग्री कार्निवाल 2022 का आयोजन किया गया? सही जवाब है रायपुर में आयोजन किया गया। कार्निवाल 14 से 18 अक्टूबर तक चला। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य की महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? सही जवाब है अभिव्यक्ति ऐप लॉन्च किया गया है। ऑप्शन 2 सही है। इसके माध्यम से राज्य की महिलाओं बालिकाओं को तत्काल पुलिस सहायता मिलेगी। अगला प्रश्न, 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 के समापन के बाद विजेताओं की सूची में छत्तीसगढ़ कौन से स्थान पर है? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सही जवाब है 22वें स्थान पर है। छत्तीसगढ़ 22वें स्थान पर है। छत्तीसगढ़ ने कुल 2 मेडल, 5 सिल्वर, 6 ब्रॉन्ज मिलाकर कुल 13 मेडल जीते हैं। अगला प्रश्न है, रायपुर में स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट परिसर में स्थापित हुए 1.8 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा प्लांट का संचालन शुरू हो गया है। इस सौर ऊर्जा प्लांट से रोजाना कितने यूनिट बिजली का उत्पादन होगा? सही जवाब है 10,000 यूनिट बिजली का उत्पादन होगा। ईस्टर्न रीजन के एयरपोर्ट में स्थापित होने वाला यह सबसे बड़ा सौर ऊर्जा प्लांट है। अगला प्रश्न है, अभिनेता अक्षय कुमार साउथ की किस फिल्म की रीमेक की शूटिंग छत्तीसगढ़ में कर रहे हैं? सही जवाब है ऑप्शन 3 सोर्राई पोट्रू। अभिनेता अक्षय कुमार साउथ की सोर्राई पोट्रू फिल्म की रीमेक की शूटिंग छत्तीसगढ़ में कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, देश में 112 नए मेडिकल कॉलेज खुलेंगे, इनमें से छत्तीसगढ़ में कितने खुलेंगे? सही जवाब है 4। छत्तीसगढ़ में 4 व मध्य प्रदेश में 21 खुलेंगे। मंत्रालय ने 4 साल के भीतर देश के 112 जिलों में मेडिकल कॉलेज बनाने की योजना तैयार की है। छत्तीसगढ़ में कब से कब तक उड़द एवं मूंग की खरीदी की जाएगी, जिसका समर्थन मूल्य उड़द 6,600 रुपये प्रति क्विंटल तथा मूंग का 7,755 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित है? सही जवाब है 17 अक्टूबर से 16 दिसंबर 2022 तक। ठीक है, छत्तीसगढ़ में 17 अक्टूबर से 16 दिसंबर 2022 तक उड़द एवं मूंग की खरीदी की जाएगी, जिसका समर्थन मूल्य उड़द का 6,600 प्रति क्विंटल और मूंग का 7,755 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में देश के पहले जेल लोक अदालत की स्थापना हुई है? सही जवाब है छत्तीसगढ़। ऑप्शन 2 सही है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ विधानसभा उपाध्यक्ष का नाम क्या था जिनका आकस्मिक निधन हो गया है? सही जवाब है श्री मनोज सिंह मंडावी। छत्तीसगढ़ विधानसभा के उपाध्यक्ष श्री मनोज सिंह मंडावी का आकस्मिक निधन हो गया है। श्री मंडावी वरिष्ठ आदिवासी नेता थे। उन्होंने नवगठित छत्तीसगढ़ के गृह राज्य मंत्री और विधानसभा के उपाध्यक्ष सहित अनेक महत्वपूर्ण पदों को सुशोभित किया और प्रदेश की सेवा की। वे वर्ष 1998 में अविभाजित मध्य प्रदेश विधानसभा के तथा वर्ष 2013 और 2018 में छत्तीसगढ़ विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। श्री मंडावी छत्तीसगढ़ आदिवासी विकास परिषद के अध्यक्ष भी रहे। श्री मनोज सिंह मंडावी आदिवासी समाज के बड़े नेता थे। अगला प्रश्न है, 17 अक्टूबर 2022 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने
प्रदेश में नवगठित 10 राजस्व अनुविभागों और कितने तहसीलों का उद्घाटन किया? सही जवाब है 25 तहसील। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 17 अक्टूबर को राज्य शासन के 3 महत्वाकांक्षी योजनाओं के हितग्राहियों के खाते में 1,866 करोड़ रुपए का भुगतान किए। उसके साथ ही प्रदेश में नवगठित 10 राजस्व अनुविभागों और 25 तहसीलों का उद्घाटन किए तथा नामांतरण प्रक्रिया के सरलीकरण के लिए नामांतरण पोर्टल के नए वर्जन का शुभारंभ भी किए। चलिए ध्यान देंगे। बघेल 17 अक्टूबर को अपने निवास कार्यालय में आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में प्रदेश में नवगठित 10 राजस्व अनुविभागों एवं 25 नवीन तहसीलों का उद्घाटन किए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नए अनुविभाग तिल्दा, नेवरा, बागबाहरा, मालखरौदा, धमधा, बलरामपुर, राजपुर, भरतपुर, खड़गवा, भोपालपट्टनम और भैरमगढ़ का उद्घाटन किए। इन अनुविभागों के उद्घाटन के बाद प्रदेश में 108 अनुविभाग हो गए हैं। क्लियर है? मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल कार्यक्रम में 25 नवीन तहसीलों मंदिर हसौद, धरसीवा, बेलरगांव, कोमाखान, सोनाखान, टुंडरा, अमलीपदर, बेलतरा, जरहागांव, दीपका, मुकड़ेगा, कोटाडोल, पोणी, औंधी, खड़गांव, साल्हेवारा, लाल बहादुर नगर, मर्री बंगला, देवरी, देवकर, भिंभौरी, नानगुर, भानपुरी, तोंगपाल, मर्दापाल, धनोरा का उद्घाटन भी किए। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री 17 अक्टूबर को नवगठित 10 राजस्व अनुविभाग का उद्घाटन किए। उद्घाटन के बाद प्रदेश में कितने अनुविभाग हो गए हैं? सही जवाब है 108 अनुविभाग हो गए हैं। ऑप्शन 3 सही है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में कितने गौठान स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 8,408 गौठान निर्मित किए जा चुके हैं? सही जवाब है 10,624 गौठान। राज्य में 10,624 गौठान स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 8,408 गौठान निर्मित किए जा चुके हैं। प्रदेश में 3,089 गौठान स्वावलंबी हो चुके हैं। स्वावलंबी गौठानों द्वारा 20 करोड़ 64 लाख रुपए की गोबर की खरीदी की गई है। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नामांतरण पोर्टल के नए वर्जन का शुभारंभ कब किए? सही जवाब है 17 अक्टूबर को शुभारंभ किए। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में कब से कब तक समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी की जाएगी? सही जवाब है 1 नवंबर से 31 जनवरी 2023 तक खरीदी की जाएगी। खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में समर्थन मूल्य प्रधान एवं मक्का के उपार्जन तथा कस्टम मिलिंग की नीति का निर्धारण किया गया। मक्का की खरीदी 1 नवंबर 2022 से 28 फरवरी 2023 तक की जाएगी। अगला प्रश्न है, प्रदेश में धान उपार्जित क्षेत्र में धान के बदले अन्य फसल लेने पर प्रति एकड़ कितने रुपए आदान सहायता राशि उसी खरीफ सीजन के लिए लागू करने की अनुमति दी गई है? सही जवाब है 10,000 रुपये। छत्तीसगढ़ में धान उपार्जन क्षेत्र में धान के बदले अन्य फसल लेने पर प्रति एकड़ 10,000 रुपये आदान सहायता राशि उसी खरीफ सीजन के लिए लागू करने की अनुमति दी गई है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में धान उपार्जन क्षेत्र में वृक्षारोपण करने पर प्रति एकड़ कितने रुपए 3 वर्ष तक आदान सहायता राशि प्रदान करने का प्रावधान है? सही जवाब है 10,000 रुपये। ऑप्शन 2 सही है। अगला प्रश्न है, किसानों की सुविधा को देखते हुए छत्तीसगढ़ में कितने उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं? सही जवाब है 20। ऑप्शन 3 सही है। 20 उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है, इस वर्ष 2022 में उड़द और मूंग का उपार्जन कब से कब तक किया जाएगा? सही जवाब है 17 अक्टूबर से 16 दिसंबर 2022 तक किया जाएगा।
इस वर्ष 2022 में उड़द और मूंग का उपार्जन 17 अक्टूबर 2022 से 16 दिसंबर 2022 तक किया जाएगा और अरहर का उपार्जन आगामी वर्ष में 13 मार्च 2023 से 12 मई 2023 तक की अवधि में किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत शासन द्वारा पंजीकृत किसानों से अरहर 4 क्विंटल, मूंग 2 क्विंटल एवं उड़द 3 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से समर्थन मूल्य में खरीदी की जाएगी। अगस्त 2022 के लिए जारी की गई चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग में छत्तीसगढ़ के किस जिले का परफॉर्मेंस बेहतर रहा है? सही जवाब है नारायणपुर। ऑप्शन 2 सही है। अगस्त 2022 के लिए जारी की गई चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग में छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले का परफॉर्मेंस बेहतर रहा है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा जारी चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग में देश के 112 आकांक्षी जिलों में ओवरऑल परफॉर्मेंस श्रेणी में छत्तीसगढ़ का आकांक्षी जिला नारायणपुर कौन से स्थान पर है? सही जवाब है 5वें स्थान पर है। ऑप्शन 3 सही है। देश के 112 आकांक्षी जिलों में ओवरऑल परफॉर्मेंस श्रेणी में छत्तीसगढ़ का आकांक्षी जिला नारायणपुर 5वें स्थान पर है। वहीं स्वास्थ्य और पोषण श्रेणी में नारायणपुर जिले का दूसरा स्थान है। इसी तरह शिक्षा श्रेणी के आधार पर जारी मासिक डेल्टा रैंकिंग में नारायणपुर जिला चौथे स्थान पर है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों पॉइंट ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, किस राज्य में रीड अलोंग ऐप का शुभारंभ किया गया है? सही जवाब है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य में रीड अलोंग ऐप का शुभारंभ किया गया है। ठीक है, यह ऐप 5 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए खास तौर पर डिज़ाइन किया गया है, किंतु इसका उपयोग प्रौढ़ शिक्षा व किसी भी उम्र के लोगों के द्वारा भी किया जा सकता है। कलेक्टर श्री हरीश एस ने सुकमा जिले में शिक्षा विभाग द्वारा चलाए जा रहे बुनियादी शिक्षा अभियान को आगे बढ़ाते हुए नीति आयोग की सहयोगी संस्था पिरामल फाउंडेशन के सहयोग से गूगल के मोबाइल एप्लीकेशन रीड अलोंग के द्वारा एलेंडेड लर्निंग तकनीक के कार्यक्रम का शुभारंभ किया। अगला प्रश्न, कांग्रेस के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने हैं? सही जवाब है मल्लिकार्जुन खड़गे बने हैं। ऑप्शन 2 सही है। मतगणना में मल्लिकार्जुन खड़गे ने शशि थरूर को बड़े अंतर से हरा दिया। कुल 9000 वोटों में से खड़गे को 8000 से अधिक वोट मिले हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में वर्ष 2021-22 में कितने मीट्रिक टन धान खरीदी की गई है? सही जवाब है 97,97,122 मीट्रिक टन धान खरीदी की गई है और वर्ष 2018-19 में 80.38 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है और वर्ष 2019-20 में 83.94 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ को कितने वंदे भारत ट्रेनों की सुविधा मिलेगी? सही जवाब है 2। छत्तीसगढ़ को 2 वंदे भारत ट्रेन की सुविधा मिलेगी। पहली ट्रेन बिलासपुर से संपर्क क्रांति रूट से दिल्ली जाएगी। दूसरी ट्रेन गोंदिया से चलकर रायपुर बिलासपुर होती हुई झारसुगुड़ा ओडिशा जा सकती है। अभी बिलासपुर से दिल्ली की यात्रा में 18 घंटे लग रहे हैं, लेकिन वंदे भारत से बिलासपुर से दिल्ली का सफ़र करीब 14 घंटे में ही पूरा हो सकता है। इसी तरह गोंदिया से वंदे भारत चली तो यह रायपुर से सिर्फ 4 घंटे में झारसुगुड़ा पहुंच जाएगी। बिलासपुर और गोंदिया में कोचिंग डिपो का निर्माण शुरू कर दिया गया है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में गौठानों में कितनी सामुदायिक बाड़ियां स्थापित की गई है? सही जवाब है 990।
राज्य की 55,031 ग्रामों बसाहटों में कुल 2,13,000 बाड़ियों का विकास हुआ है। उद्यानिकी विभाग की मदद से 1,00,000 व्यक्तिगत और 3,721 सामुदायिक बाड़ियां विकसित की गई है। सामुदायिक बाड़ियों का रकबा 1,719 हेक्टेयर है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ का जीएसडीपी स्थिर भावों पर वर्ष 2021-22 में कितने रुपए अनुमानित है? सही जवाब है 2,78,496 करोड़ अनुमानित है। ऑप्शन 3 सही है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य का जीएसडीपी वर्ष 2021-22 में 4,61 करोड़ अनुमानित है प्रचलित भावों पर। ठीक है, इस वर्ष जीएसडीपी प्रचलित भावों पर विकास दर कितने प्रतिशत होना अनुमानित है? सही जवाब है 13.60% होना अनुमानित है। ऑप्शन 3 सही है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में कब से कब तक वैश्विक आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण दिवस मनाया गया है? सही जवाब है 21 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक मनाया गया है। वैश्विक आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा 21 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक वैश्विक आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण दिवस मनाया गया। शरीर में आयोडीन की कमी से होने वाले रोगों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए प्रतिवर्ष 21 अक्टूबर को वैश्विक आयोडीन अल्पता विकार निवारण दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री आवास योजना अवार्ड 2021 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य को कितने पुरस्कार प्राप्त हुए? सही जवाब है 2। ऑप्शन 2 सही है। प्रधानमंत्री आवास योजना अवार्ड 2021 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य को 2 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। यह पुरस्कार गुजरात के राजकोट में आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से 19 से 21 अक्टूबर 2022 तक आयोजित हो रहे इंडियन अर्बन हाउसिंग कॉन्क्लेव में प्रदान किए गए। छत्तीसगढ़ को यह अवार्ड बेस्ट कम्युनिटी ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स और बेस्ट परफॉर्मिंग नगर पंचायत श्रेणी में मिला है। अगला प्रश्न, पीएम आवास योजना नगरी में देश में पहले स्थान पर कौन है? सही जवाब है आगरा। ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में कहाँ 1 से 3 नवंबर तक राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का भव्य आयोजन किया जाएगा? सही जवाब है रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का भव्य आयोजन किया जाएगा। यह कार्यक्रम 1 से 3 नवंबर तक साइंस कॉलेज ग्राउंड में आयोजित होगा। महोत्सव में 9 देशों के जनजातीय कलाकारों सहित 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के 1500 से अधिक कलाकार भाग लेंगे। छत्तीसगढ़ की ओर से 9 देशों को आमंत्रण पत्र भेजा गया है। यह सभी देश पहली बार रायपुर में अपनी प्रस्तुति देंगे। इस आयोजन में मोजाम्बिक, मंगोलिया, टोंगो, रशिया, इंडोनेशिया, मालदीव, सर्बिया, न्यूजीलैंड और इजिप्ट के जनजातीय कलाकार हिस्सा लेंगे। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में आयोजित इस बार आदिवासी नृत्य महोत्सव में कितनी थीम रखी गई है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है 2 थीम रखी गई है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में आयोजित आदिवासी नृत्य महोत्सव की थीम क्या है? सही जवाब है ऑप्शन 4 1 और 2 दोनों। चलिए ध्यान देंगे। पहली थीम है फसल कटाई पर होने वाले आदिवासी नृत्य और दूसरी थीम है आदिवासी परंपराएं और रीति रिवाज। विजेताओं को कुल 20 लाख रुपए के पुरस्कारों का वितरण किया जाएगा। प्रथम स्थान के लिए 5 लाख रुपए, द्वितीय स्थान के लिए 3 लाख रुपए और तृतीय स्थान के लिए 2 लाख रुपए के पुरस्कार दिए जाएंगे। अगला प्रश्न है, पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब है 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न,
प्रदेश के सभी 33 जिलों की कितनी शासकीय उचित मूल्य की दुकानों में ई पास मशीन स्थापित की गई है? सही जवाब है 13,401। ऑप्शन 3 सही है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ का पहला हमर क्लिनिक कहाँ शुरू हो गया है? सही जवाब है अंबिकापुर के गोधनपुर में। छत्तीसगढ़ का पहला हमर क्लिनिक अंबिकापुर के गोधनपुर में शुरू हो गया है। लोगों को घर के पास छोटी मोटी बीमारियों के इलाज की सुविधा देने के उद्देश्य से शुरू किए गए इस क्लिनिक का उद्घाटन प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने किया। इस केंद्र में 7 प्रकार की पैथोलॉजी जांच के साथ 46 प्रकार की दवाएं हमेशा उपलब्ध रहेंगी। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के कितने विकासखंड में एक पीएम श्री स्कूल खोले जाएंगे? सही जवाब है प्रत्येक विकासखंड में खोले जाएंगे। छत्तीसगढ़ के प्रत्येक विकासखंड में एक पीएम श्री स्कूल खोले जाएंगे। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेलों की शुरुआत किसने की? सही जवाब है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की है। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेलों की शुरुआत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की। खेलों को चिरस्थायी रखने वाली पीढ़ी से इनको अवगत कराने के लिए छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेलों की शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेलों की जानकारी देने वाले ब्रोशर का भी विमोचन किया। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने सरदार बलवीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में इसकी शुरुआत की। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की शुरुआत 6 अक्टूबर से की गई है। 6 जनवरी 2023 तक चलने वाला है। क्लियर है? ओलंपिक में कौन भाग ले सकेगा? देखिए, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में आयु वर्ग को 3 भागों में बांटा गया है। इसमें पहला वर्ग 18 वर्ष की आयु तक, फिर 18 से 40 वर्ष आयु सीमा तक, वहीं तीसरा वर्ग 40 वर्ष से अधिक उम्र के लिए है। इस प्रतियोगिता में महिला और पुरुष दोनों वर्ग में प्रतिभागी होंगे। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ में गौठान दिवस कब मनाया गया है? सही जवाब है गोवर्धन पूजा के दिन मनाया गया है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। मुख्यमंत्री श्री बघेल की घोषणा के परिपालन में पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी दीपावली के पश्चात गोवर्धन पूजा के दिन गौठानों में गौठान दिवस मनाया गया है। 26 अक्टूबर को सभी गौठानों में परंपरागत तरीके से गौठान त्यौहार मनाया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अमर क्रांतिकारी शहीद अशफाक उल्लाह खान की जयंती कब मनाई गई है? सही जवाब है 22 अक्टूबर को मनाई गई है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध सरकार नया इलेक्ट्रिक वाहन लेने पर कितने साल तक रोड टैक्स में छूट देगी? सही जवाब है 2 साल। हर 5 किलोमीटर की दूरी पर चार्जिंग की सुविधा होगी। राजधानी में हर 5 किलोमीटर में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन खोला जाएगा। परिवहन विभाग के आंकड़ों के अनुसार रायपुर में 4000 इलेक्ट्रिक व्हीकल चल रहे हैं। शहर में सबसे ज़्यादा 2060 ई रिक्शा दौड़ रहे हैं। एक चार्जिंग में करीब 50 रुपये का खर्च आता है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में किसे राष्ट्रीय प्रभाकर केलकर पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया? सही जवाब है ऑप्शन 2 श्रीमती उर्मिला सिदार को प्रदान किया गया है। क्लियर है? छत्तीसगढ़ में श्रीमती उर्मिला सिदार को राष्ट्रीय प्रभाकर केलकर पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का पहला डबल डेकर क्रूज कहाँ चलाया जाएगा? सही जवाब है सतरेंगा कोरबा में चलाया जाएगा। प्रदेश के कोरबा जिले में स्थित सतरेंगा जलाशय में पर्यटक डबल डेकर क्रूज सफारी का आनंद आने वाले दिनों में ले सकेंगे। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का इकलौता महालक्ष्मी मंदिर कहाँ स्थित है? सही जवाब है रतनपुर कोटा में स्थित है। सन 1179 में रतनपुर कोटा के बीच पहाड़ पर निर्मित महालक्ष्मी लखनी देवी मंदिर, यह महालक्ष्मी माता की प्रतिमा वाला प्रदेश का अकेला मंदिर है।
अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ मछुआ कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? सही जवाब है श्री M.R. निषाद हैं। ऑप्शन 4 सही है। छत्तीसगढ़ मछुआ कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष श्री M.R. निषाद हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ ओलंपिक कब तक चलेगा? सही जवाब है 6 जनवरी 2023 तक चलेगा। छत्तीसगढ़ या ओलंपिक गांव से लेकर राज्य स्तर तक 6 अक्टूबर 2022 से प्रारंभ होकर 6 जनवरी 2023 तक चलेगा। छत्तीसगढ़ या ओलंपिक में 6 स्तर निर्धारित किए गए हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर को कौन से क्रम का स्थापना दिवस मनाया जाएगा? सही जवाब है 23वें क्रम का। आज 1 नवंबर है। आज 23वें क्रम का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। इस दौरान 1 से 3 नवंबर तक राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन साइंस कॉलेज मैदान रायपुर में किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के लिए सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों सहित कितने देशों के आदिवासी कलाकार अपनी प्रस्तुति देने के लिए छत्तीसगढ़ आ रहे हैं? सही जवाब है 9 देश। ऑप्शन 2 सही है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ या ओलंपिक में कितने खेलों को शामिल किया गया है? सही जवाब है 14 खेलों को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का एकमात्र त्रिमुखी सूर्य प्रतिमा कहाँ है? सही जवाब है ऑप्शन 1 बारसूर दंतेवाड़ा में है। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा राज्य स्कॉच सिल्वर अवार्ड 2022 से सम्मानित हुआ है? सही जवाब है छत्तीसगढ़। गुणवत्ता युक्त एवं रोजगार आधारित निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। ध्यान देंगे, मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना को राष्ट्रीय स्तर का स्कॉच सिल्वर अवार्ड मिला है। अगला प्रश्न, इस साल छत्तीसगढ़ से किसे गुंडाधुर अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है? सही जवाब है ऑप्शन 3 अमितेश मिश्रा को सम्मानित किया जा रहा है। राज्य स्थापना दिवस 1 नवंबर के दिन खेल को बढ़ावा देने के लिए शहीद गुंडाधुर अवार्ड और तीरंदाजी के लिए महाराजा प्रवीण चंद्र भंजदेव अवार्ड दिया जाता है। इस खिलाड़ी ने गुजरात नेशनल गेम्स में छत्तीसगढ़ को रोलर व स्पीड स्केटिंग में छत्तीसगढ़ को स्वर्ण पदक दिलाया था। स्केटिंग खिलाड़ी अमितेश मिश्रा ने इसी साल राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में 3 स्वर्ण पदक जीते हैं। चलिए, क्लियर है। आई होप आपको यह वीडियो यूज़फुल लगा होगा। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।